सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज भोलेनाथ नगर में जिस तरीके से अनम पैलेस को तोड़ने के लिए सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोशिश कर रही है कि बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाए। उन चीज़ों को देखते हुए आज हमारा एक डेलीगेशन जाकर के आयुक्त साहब से मुलाकात किया। बहुत सारे और भी इशूज थे जिसमें जितेंद्र अवार्ड साहब थे, सैयद रियासत भाई साहब थे, शानू भाई थे, मैं था। उसमें चर्चा ये भी हुआ कि जो बिल्डिंगें जो जफर नोमानी साहब कह रहे थे उसमें मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो पूछा है, ये बिल्डिंगें जो बन जाती है 7 माले की 10 माले की, तो ये जब बनती है तो उस टाइम कहाँ रहते हैं ये अधिकारी लोग। हम लोगों ने ये विनती किया है आयुक्त साहब से कि सर, और फिर आपके माध्यम से उनसे विनती कर रहे हैं कि पहले इनका पर्याय दो। जो लोग इस छत के नीचे रहते हैं पहले उनको रहने का जगह दो, घर दो, उसके बाद इसको तोड़ने की बात करो। दूसरी बात यह है, जिस तरीके से आज महाड़ा के अंदर बहुत सारे महाड़ा की बिल्डिंगों में फ्लैट पड़े हैं आपके पास, बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बना लिया एग्रीमेंट, उनकी जांच किया जाए और उनको खाली करा करके उनको वहां पे शिफ्ट किया जाए। हम लोगों ने इस तरीके से आज देखिए, ये बात एकदम मैं साफ कहना चाहता हूँ। यहाँ आज हम लोग खड़े हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, कोई भी आदमी ये मत बात करे कि भाई ये फला पार्टी का है, वो फला पार्टी का, वो फला पार्टी का है। हम हमारे शहर के लिए एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जहाँ बात आएगी हमारे शहर की, वहाँ पे हम लोग पार्टी बाद में देखेंगे। पहले हम हमारे शहर के जो लोगों के साथ में जुल्म और ज्यादती होगी उसको रोकने का काम करेंगे। मैं रफीक कामदार साहब को इसके लिए और उनके साथ जो पत्रकार भाई दिन रात लगे हुए हैं, मैं उन्हें सलूट करता हूं। उन्हें ये कहना चाहता हूं कि आज आपने आपके कैमरे के माध्यम से, आपके आईने के माध्यम से, आपने आईने की तरह सब चीजों को साफ दिखाया। आज अभी जफर भाई कह रहे थे, अगर आदमी सोचे तो हाथ का, शानू भाई, रोआ खड़ा हो जाता है कि इस तरीके से कि आज वहाँ हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, अभी हम लोग भी गए थे वहाँ पे, जाके मुलाकात करके आए, सबको आश्वासन दे के आए कि आपके घर से आपको निकलने नहीं देंगे, हम लोग आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। ये हम लोगों ने भी वादा किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज जो हमारी बहनें अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुबह 4 बजे से यहाँ बैठी हुई हैं, मैं समझता हूँ पत्रकार भाइयों ने तो साथ खाना भी नहीं खाया होगा, जिसमें खास करके रफीक कामदार साहब के बारे में बोलना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब देख करके हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है जो तोड़ने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी ये चाहता है कि भाई ये बेघर ना हो। मैं आपके माध्यम से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज अगर जफर भाई किसी हाथ गाड़ी को, ठेले वाले को जाकर के म्युनिसिपल की टीम उसको तोड़ती है, तो आप सोचो कि वो जो हॉकर्स होता है, वो जो ठेले वाला होता है, वो ये सोचता है कि मैं अगर मेरा ठेला टूट गया तो मेरे घर पे जाऊंगा तो बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगा, मेरे बच्चों के लिए मैं 1500 कमाता हूँ, घर पे कैसे लेके जाऊंगा। लेकिन जिसका घर उजड़ेगा, जिसका स्लेब उजड़ेगा, जो घर से बेघर हो जाएगा, उसको रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी, कैसे रहेगा वो। आज एवीके कंपाउंड बहुत सारे जगह को डेमोलिशन कर दिया गया, बिल्डिंगें तोड़ दी गई। मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि सर, उनको रहने के लिए भी जगह नहीं है, छत नहीं है, बारिश में भीग रहे हैं लोग, परेशान है लोग, उनके लिए पर्याय दिया जाए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डिप्टी सीएम साहब ने जिस तरीके का सपोर्ट किए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आगे भी उम्मीद करते हैं हम लोग कि हर तरीके से डिप्टी सीएम साहब हमारे सपोर्ट, यानी ये जो लोग हैं जिनको उजाड़ा जा रहा है, उनके लिए। हाईकोर्ट के नहीं, महापालिका के पास हजारों घर है, बीएसयूपी के हजारों घर। आपके पास अभी 7 बिल्डिंग की लिस्ट और है, आप उनको घर दे दो, अलर्ट कर दो और फिर आप हाईकोर्ट का भी आप आदेश का पालन हो जाएगा। सिस्टम की कमी है ना, सिस्टम की जब कमी है, इनलीगल बांधकाम बन रहा है, तो सिस्टम के हाथ में वो है घर, सिस्टम इनको घर दे दे और दे दे भाई कि भाई ठीक है, आपको यहाँ पे पर्याय देगा तो हाईकोर्ट का पालन कर दे और हाईकोर्ट को भी बता दे। और अपने महापालिका के बीएसयूपी के घर किसके नहीं है, नागरिकों के नहीं है, गरीबों के नहीं है, जिनको रास्ता रुंदीकरण में, जिनको कोई हालात हो जाते, कोई इमरजेंसी में तोड़े जाते, तब उसके नहीं ना। ये सिस्टम की गलती की वजह से सब बना है, नहीं तो कैसे बन सकता है, इतने कई सौ बिल्डिंग है। तो जब सिस्टम, शासन और प्रशासन की अनदेखी होने के बाद, जबकि कानून है MRDP एक्ट का कि जिस जगह पे इनलीगल बांधकाम बनता है
उस अधिकारी को ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सख्त कानून होने के बावजूद मतलब जब बिल्डिंगें बन रही है तो फिर कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन फेलियर है। तो फेलियर है तो इसकी सजा नागरिक क्यों भुगते? नागरिक क्यों भुगते भाई? नागरिक का क्या कसूर है? तो प्रशासन की जब फेलियर है तो प्रशासन अपने घर उठा के दे दे जो यहाँ पे सब है और उसके बाद कार्रवाई कर ले। और बिल्डिंग तो इस्लामुद्दीन भाई एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्डिंग तो बनती नहीं है एक दिन के अंदर, बिल्डिंग बनती नहीं 1 महीने के अंदर, उसको बनने में 1 साल लगता है। तो मैं बोलता हूँ 1 महीने के अंदर उनका पर्याय दे दो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि धोखादायक है, पहले पर्याय दे दो, उसके बाद आप सोचो क्या करना है। हाईकोर्ट का हम भी सम्मान करते हैं। पहली बात तो बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि एक घर बनाने में लोगों की पूरी उम्र गुजर जाती है, फिर भी ये आशियाना नहीं बन पाता। कैसी मेहनत मुशक्कत के बाद लोगों ने अपना आशियाना बनाया है और उसको पल भर में उजाड़ दिया जाएगा और उजाड़ दिया जा रहा है। जैसे कि अभी के कंपाउंड में बहुत बड़ा हादसा हुआ और कई घरों को कई लोगों को बेघर कर दिया गया, कई बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया। देखिए, हम तमाम लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, जो लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, हम लोग उनको सलूट करते हैं, बहुत ज्यादा सलूट करते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम उनका कैसे शुक्रिया अदा करें। कुछ लोग पीछे से भी मदद कर रहे हैं जो फ्रंट में नहीं आ रहे। जैसे कि अभी शानू भाई ने बताया कि जैसे आज ये लोग शमीम भाई, शानू भाई वगैरह कमिश्नर साहब को मिले। इससे पहले राजू भाई के साथ में कुछ लोग वहाँ के श्रीकांत शिंदे साहब के पास गए थे। हम लोग भी कल का अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं श्रीकांत शिंदे साहब का, कल हम लोगों ने भी अपॉइंटमेंट लिया, कल हम जाएंगे। हमारी पूरी हमदर्दी है। हम प्रशासन से सिर्फ एक ही अपील करना चाहते हैं कि आप किसी के घर को उजाड़िए मत। अगर इसमें जो लोग बेकसूर लोग, जिनको नॉलेज में नहीं रहता कि ये बिल्डिंग क्या है, कैसी है, तो क्या वो लोग घर लेने जाते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि कैसे भी हम पैसा जमा करके अपना घर बना लें। तो जितना अगर इसमें असल कोई कसूरवार है तो प्रशासन है, महानगर पालिका के लोग इसमें कसूरवार है। उनको आपने इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का परमिशन दिया कैसे? और आपके आंखों के सामने। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मीडिया इससे आगाह भी करती रही, उनको बताती रही कि देखिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन उन लोगों ने उस पर पर्दा डाला। क्यों? क्योंकि उनको, आपको तो मालूम है कि ये बिल्डिंग बगैर करप्शन के, बगैर करप्ट ऑफिसरों के बगैर नहीं बन सकती। ये उनका बहुत अहम किरदार है। असल किसी को सजा देना चाहिए तो जो करप्ट ऑफिसर है और जिन लोगों ने कलेक्शन किया है उनको पहली जेल के सलाखों में ठूस देना चाहिए, तो ये मसला हल हो जाएगा। तो कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं बनाएगा। लेकिन मसला ऐसा है, क्यों बनाएंगे, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे? हमेशा गरीब आदमी पर गाज गिरती है ना। आज ये मासूम रोड पर, हमारी बहनें जो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती थी, आज वो रोड पे खड़े होकर के, रोड पर बैठ करके आज अपने आंसू बहा रही हैं और अब उनका कलेजा फट रहा है। उनके मासूम बच्चे जो दूध पीते बच्चे, उनको लेकर के बैठी हुई है। लेकिन प्रशासन को ये बिल्कुल आंख नहीं खुल पा रही है कि हम इनके घर को अगर उजाड़ देंगे तो ये जाएंगे कहाँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एकनाथ शिंदे साहब का, श्रीकांत शिंदे साहब का। उन लोग बहुत मदद कर रहे हैं। हम उनसे अपील करना चाहते हैं और शहर की तमाम पार्टी के लोगों से और एक फर्द से जो पॉलिटिकल नहीं है, जो ये सोच रहा है कि हमारा नंबर नहीं आएगा, याद रखना, अगर यहाँ नंबर लगा तो कल आपका भी नंबर होगा। तो लोगों को इसके लिए रोड पर उतर किसका विरोध करना? जफर भाई, कितनी बार देखा गया है कि जो मीडिया है, आरटीआई एक्टिविटीज है, हर किसी ने जो है थाना दीवा हर जगह पर भी उसको उजागर करने की कोशिश की, पर सिर्फ ये कार्रवाई मुमरा के लिए क्यों हो रही है? मैडम, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में बैठी है और महाराष्ट्र में ऐसी सरकार बैठी, याद रखो, ये हमारी कभी हमदर्दी नहीं हो सकती। ये तो चाहते हैं कि मुसलमानों को किस तरीके से उजाड़ करके रोड पर ला करके बिठा दिया जाए। ये कलेजा चाहिए बोलने के लिए। मैं उस पार्टी का कहीं ना कहीं लिंक है, लेकिन मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के घर को उजाड़ने की बात आती है तो आपके अंदर बहुत बड़ा कलेजा आ जाता है। लेकिन जब किसी गैर की बात आती है, आप दीवा में, अब यही फर्क देख लीजिए, ये मुसलमानों की बस्ती है, वो गैर मुसलमानों की बस्ती है। यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पक्षपात बंद करना चाहिए। एक बात कहूंगा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के घर उजाड़ने में? क्या बात है? क्या तरीका है ये कहाँ जाएंगे? कौन इनको पूछेगा? मैं वो पूछना चाहता हूँ सरकार से कि इनको कौन पर्याय देगा? दो ना इनको घर, क्यों नहीं देते? और बता देता हूँ, जितना बड़ा करप्शन हुआ है ना वहाँ पर, जो लोग घर कब्जा करके बैठे उनको निकालो और ये ओरिजिनल मालिक है, इनको मिलना चाहिए, इनका हक है, उनको दो ना घर। क्यों नहीं देते? नहीं देंगे क्योंकि करप्शन उनके ये करप्शन की वजह से ये बिल्डिंगें बनी है और उसमें किसी का कोई दोष नहीं, सिर्फ ऑफिसर का दोष है। ऑफिसरों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शानू भाई, शमीम भाई,
तमाम पार्टी के लोगों को मिल करके सबसे पहले इनके जेल के सलाखों को इनको भेजना सही बात, चाहिए, राइट। तब जाकर के मसला हल होगा। नहीं तो बहन देखिए, आवाज तो हम भी उठाएंगे। ऐसे कई जफर नोमानी, शमीम खान, रफीक कामदार साहब, तमाम पत्रकार, तमाम शहर के एनजीओ ये आएंगे। नहीं तो उमर खालिद के आज जाके देख लो, उमर खालिद ने बाद जेल की सलाखों में बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी बेल नहीं हो पा रही है। हमको ये उसकी वजह यह है क्योंकि उमर खालिद को लोग समझते हैं कि उमर खालिद बंद है, मेरे घर का बेटा तो नहीं बंद है ना। इसी तरीके से जब तक हम तमाम शहर के लोग एक एक आदमी रोड पर नहीं उतरेंगे, ये मसला नहीं हल होगा। ये तमाम लोगों के घरों का जुड़ा हुआ मसला है। किसी के मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी की जवान बच्चियों की जिसके हाथ पीले करने का वक्त रहा होगा, उसकी शादी करने का वक्त हो गया, आज वो उजड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कौन करेगा इनसे? कौन पूछने आ रहा है? बड़ा अफसोस हो रहा है शानू भाई। फिर कहता हूँ, ये सरकार, मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर लेकर के निकलती है, किसी का घर जब आप बचा नहीं सकते तो किसी के घर को उजाड़िए मत। अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ।